नमस्कार दोस्तों, यह हमारी कहानी इस शादी को क्या नाम दूँ का तीसरा भाग है। पहले दो भाग आपने नहीं सुने तो हमारे चैनल के पेज पर जाकर सुन सकते हैं। रचना विजय के बंगले से भाग चुकी थी। वो भागते हुए सीधा अपने हॉस्टल पहुंच जाती है। उसे बहुत डर लग रहा था कि कहीं विजय प्रताप उसे पकड़ ना ले। रचना जल्दी से अपने हॉस्टल के कमरे के अंदर आती है। रचना की रूममेट तनु उसे देखकर उससे पूछती है, रचना तूने ये क्या पहन रखा है? ये बोलकर वो हंसने लगती है। रचना ने दुल्हन का जोड़ा पहना हुआ था। वो उसकी बात को अनसुना करके जल्दी से अपने कपड़े पैक करने लगती है। तनु ये देखकर परेशान होते हुए बोलती है, क्या हुआ रचना? क्या कर रही है ये? और ये सब क्या है? कहाँ से आ रही है तू? तेरी मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और ये शादी का जोड़ा, तूने शादी कर ली क्या? रचना अपना सूटकेस बंद करते हुए बोलती है, देख तनु, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है तुझे कुछ भी बताने का। अगर तुझे कुछ जानना है ना तो आज का न्यूज़ चैनल देख लेना। मैं जा रही हूँ वापस अपने घर। तनु उसकी बात सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या अपने घर? मतलब कि तू वापस सूरत जा रही है? रचना बोली, हाँ मैं सूरत जा रही हूँ। इतना बोलकर वो कमरे के बाहर चली जाती है। तनु उसे आवाज़ ही लगाती रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ विजय अपने बंगले पर वापस आता है और सीधा अपने कमरे के अंदर जाता है, पर उसे रचना कमरे में नहीं दिखती। विजय फिर बाथरूम के अंदर चेक करने जाता है, पर रचना बाथरूम में भी नहीं थी। विजय फिर बालकनी में चेक करता है, रचना बालकनी में भी नहीं थी। विजय ये देखकर अपने हाथ की मुट्ठी कस लेता है और कमरे के बाहर आकर नौकरों को आवाज़ लगाता है। नौकर उसकी आवाज़ सुनकर जल्दी से एक लाइन में सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। विजय उन सबको देखकर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, रचना कहाँ है और दरवाज़ा किसने खोला? मैं तो दरवाज़ा बाहर से लॉक करके गया था ना, तो किसकी हिम्मत हो गई मेरे परमिशन के बिना दरवाज़ा खोलने की? विजय का सवाल सुनकर सारे नौकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। विजय गुस्से में एक नौकर का कॉलर पकड़कर बोलता है, एक दूसरे को क्या देख रहे हो? मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। रचना कहाँ है? मेरी पत्नी। विजय का गुस्सा देखकर एक नौकरानी घबराते हुए सामने आती है और डरते हुए बोलती है, सर वो बहुरानी को प्यास लगी थी, उन्होंने मुझसे पानी मांगा, इसीलिए मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। मैं पानी लाने के लिए गई थी। विजय ये सुनकर गुस्से में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरवाज़ा खोलने की? निकलो अभी के अभी बंगले से बाहर। निकलो, अब से तुम इस बंगले में काम नहीं करोगी और अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार भी हो जाओ। वो नौकरानी ये सुनकर विजय का पैर पकड़कर रोते हुए बोलती है, माफ़ कर दीजिए सर, गलती हो गई। विजय गार्ड को आवाज़ लगाता है। गार्ड आकर उस नौकरानी को वहाँ से ले जाते हैं। विजय पर उसके रोने का कोई असर नहीं हो रहा था। वो गुस्से में वॉचमैन को बुलाता है। विजय की आवाज़ सुनकर दोनों वॉचमैन भागते हुए अंदर आते हैं। विजय गुस्से में उनसे बोलता है, तुम दोनों गेट पर खड़े थे या नहीं? वॉचमैन, सर हम गेट पर ही थे। विजय उसकी बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, अगर गेट पर ही थे तुम दोनों, तो फिर मेरी पत्नी यहाँ से भागी कैसे? दोनों वॉचमैन विजय का ये सवाल सुनकर अपना सर झुका लेते हैं। विजय फिर से गार्ड को आवाज़ लगाता है। गार्ड जल्दी से वहाँ आ जाते हैं। विजय उनको बोलता है, इन दोनों को ले जाओ और 100 बार कोड़े मारो और बाकी के गार्ड्स को बोलो चारों तरफ फैल जाए। मुझे मेरी पत्नी मेरे आंखों के सामने चाहिए। गार्ड ये सुनकर वॉचमैन को वहाँ से ले जाते हैं। वॉचमैन गिड़गिड़ाते ही रह जाते हैं। विजय गुस्से में सोफे पर बैठते हुए बोलता है, एक बार तुम मुझे मिल जाओ, फिर देखो मैं तुम्हें कैसे कैद करके रखता हूँ। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी रचना, यहाँ से भागने की। वहीं रचना बस स्टैंड आ गई थी। वो अपना चेहरा दुपट्टे से ढक लेती है। उसने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे और अपने गले से मंगलसूत्र निकालकर अपना सिंदूर भी मिटा दी थी। रचना बस का टिकट लेकर सबसे लास्ट सीट पर जाकर बैठ जाती है। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बस थोड़ी देर में चलने लगती है। रचना को ये देखकर थोड़ी सी राहत महसूस होती है। वही विजय के गार्ड्स रचना को हर जगह खोज रहे थे।
रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हर जगह। 10 मिनट के बाद बस को चले 10 मिनट हो चुका था। रचना बाहर की तरफ देखकर यही सोच रही थी कि एक दिन में उसकी जिंदगी क्या से क्या हो गई। कहाँ वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को जबरदस्ती की शादी से बचाने गई थी और वही उसमें वो फंस गई। अभी यह सब उसके दिमाग में चल रहा था, तभी अचानक से बस रुक जाती है। बस में बैठे लोग अचानक बस रुकने से हंगामा मचाने लगते हैं। एक आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, अरे बस क्यों रोकी? दूसरा आदमी बोला, पेट्रोल नहीं डलवाया है क्या? रचना भी सामने की तरफ देखने लगती है कि अचानक से बस क्यों रुक गई। कंडक्टर ड्राइवर से बात करने सामने चला जाता है। तभी कुछ लोगों के कदमों की आहट सुनाई पड़ती है। वो लोग बस के अंदर आकर सारे लोगों को देखने लगते हैं। वो सब विजय के गार्ड थे और सबके हाथ में गन था। बस में बैठे जितने भी लोग थे वो विजय के गार्ड को देखकर बुरी तरह घबराकर बिल्कुल शांत हो जाते हैं। बस में जहां थोड़ी देर पहले हंगामा मचा हुआ था, अब वहां इतनी शांति फैल गई थी कि एक सुई गिरने की आवाज भी सुनाई पड़ सकती थी। वही रचना भी विजय के गार्ड को देखकर बहुत बुरी तरह डर जाती है। तभी विजय बस के अंदर आता है। उसने 3 पीस सूट पहना हुआ था और दिखने में बहुत खतरनाक लग रहा था। उसकी आंखों से उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो बस के लास्ट सीट पर बैठी रचना को गुस्से में घूरकर देखने लगता है। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो मेरी कहानी को लाइक जरूर करें।